गुड मॉर्निंग बच्चों। सामान्य विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, एक चैप्टर है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश में पेड़ पौधों का भोजन। आप सोचेंगे कि पेड़ पौधों का भोजन, वैसे तो हम लोग पेड़ पौधों को भोजन के तौर पर खाते हैं। क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं? क्या हम में से किसी ने क्या कभी किसी पेड़ पौधे को बैठकर खाना खाते देखा है? जी नहीं, है ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है बच्चों कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, भले ही वो जानवर हो, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, अगर वो जीवित है तो उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा कहाँ से आएगी? भोजन से आएगी। इतना तो हम सब समझते हैं, है ना। अब बात ये आती है कि पेड़ पौधों में को ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ना तो उन्हें उठकर कहीं जाना है, ना तो उन्हें घर के काम करने हैं, ना ही उनको खेलने जाना है। हमें तो कितने सारे काम होते हैं, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, सिर्फ ये जो काम होते हैं ना, खेलना कूदना पढ़ना इधर उधर भागना, सिर्फ इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर में जितने भी अंग तंत्र है ना, जैसे श्वसन तंत्र, सांस लेना, और भोजन पचाने के लिए हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, और मस्तिष्क होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, स्रावी तंत्र। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सब तभी काम करते हैं जब इनको ऊर्जा मिलती है। ठीक है। जैसे जब हम बात करते हैं ना कि हमें ऊर्जा चाहिए, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? अंगों से। अंग अंग तंत्रों से, अंग तंत्र तंतुओं से, टिश्यूज से, और टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से। तो जब हम बोलते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, सेल है, एक कोशिका को जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो उसी तरह से हमारे सारे अंग भी तो तंतुओं से मिलकर बने हैं, उनको भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसी प्रकार जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, भले ही पेड़ पौधे हमें चलते नहीं दिखते, भागते फिरते इधर उधर काम करते नहीं दिखते, लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे जीवित हैं तो उनके अंदर भी तो अनेक तंत्र काम कर रहे हैं। जैसे उनके अंदर भी पाचन तंत्र होता है, उनमें भी भोजन का डाइजेशन होता है, उनमें श्वसन तंत्र होता है, उनमें भी उत्सर्जी तंत्र होता है, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, क्योंकि वो जीवित है। ठीक है। तो इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको भी तो ऊर्जा चाहिए। अब बात ये आती है कि इनके पास ऊर्जा आती कहाँ से है? हमें तो जब भोजन करना होता है तो हम ये जानते हैं कि या तो हम शाकाहारी हैं तो हम शाक सब्जियां खाते हैं, फल सब्जियां, हरी पत्तियां, और अगर हम मांसाहारी हैं तो हम मांस खाते हैं। अगर हम सर्वाहारी हैं तो कभी हम हरी सब्जियां और कभी हम मांसाहार ले सकते हैं, है ना। पेड़ पौधों में किस तरीके की पसंद होती है क्या? अच्छा, चलिए इसको एक तरह से और समझते हैं। बच्चों, जब हम ये समझेंगे ना कि पेड़ पौधों में किस तरीके का भोजन होता है, वो कैसे भोजन लेते हैं, तो आपको ये समझना आवश्यक है कि किस किस तरह से हम पेड़ों को बांट सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे घर में मम्मियाँ होती है ना, जो हमारे लिए भोजन पकाती हैं, है ना। और वो हमारे लिए भोजन पकाती हैं और खुद भी भोजन करती हैं। तो वो क्या हुई? क्योंकि वो खुद का ही तो बनाया हुआ भोजन खुद भी ले रही है और हमें भी दे रही है, तो वो स्वपोषी हुई। हम दूसरे के हाथों का बनाया हुआ भोजन अगर खा रहे हैं तो हम परपोषी हुए, क्योंकि हमने भोजन नहीं बनाया, हमें किसी ने बनाकर दिया, तो हम क्या हुए? परपोषी। ठीक है। इसी तरह से जब आप पढ़ते हो जीवित प्राणियों को, तो हम देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं इनको कोई ना कोई खाता है ना। और उन प्लांट्स को जो खा रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ? परपोषी हुआ। ठीक है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वो अपने लिए भोजन स्वयं तैयार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भोजन तैयार किया और सारा खाकर खत्म कर दिया। नहीं, वो हमारी मम्मियों की तरह होते हैं कि भोजन तो पकाएंगे लेकिन सारा खुद नहीं खाएंगे। वो
अपने परिवार को खिलाएंगे। इसी तरह से पेड़ पौधे भोजन तो बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, वो हमारे लिए बनाते हैं जी, अनेकों जानवरों के लिए बनाते हैं, है ना। आप कुछ हम गेहूं की बालियां खाते हैं, चावल खाते हैं, फूल गोभी, पालक, नींबू, संतरा, ये सब क्या है? ये सब पेड़ पौधों से ही मिलता है ना। अब एक और बात करते हैं बच्चों। चलिए हम पहले देखें, ये ग्रीन हाँ, ये आपको एक ग्रीन लीफ दिख रही है। चलिए ये देखिए, ये हरी है ना। जब हम एक पेड़ देखते हैं, चलिए एक पौधा आपके आसपास जरूर होगा। एक पौधा आप ध्यान से देखो, एक पौधे का काफी हिस्सा हरे कलर का होता है ना, सारा नहीं होता, उसमें कुछ अलग रंग भी होता है, कुछ सूखी सूखी टहनियाँ भी होती हैं, कुछ फूल भी होते हैं जिसमें हरा कलर नहीं होता है। तो जो हरा कलर है वो कहाँ से आया और क्यों आया? बच्चों, जब आप ड्राइंग करते हो ना, तो कभी किसी चीज़ में आप ब्राउन कलर भर देते हो, किसी में ग्रीन, किसी में रेड, किसी में येलो, अपने मनपसंद से, है ना। और उसी तरह से प्रकृति ने क्या किया कि जब उन्होंने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य में भी एक कलर भर दिया, और जब पेड़ पौधों को बनाया तो उसमें भी एक कलर भर दिया। किसने? प्रकृति ने। अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारा, जैसे मनुष्य में कोई बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, कोई बहुत गोरा होता है, तो सबका अलग अलग कलर होता है ना। लेकिन आप ये समझो कि हमारे अंदर जो कलर है वो है क्या? तो उसको हम बोलते हैं मेलानिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनुष्यों को काला, गोरा, सांवला बनाने के लिए जिम्मेदार जो कलर है वो क्या है? मेलानिन। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी ये जो हरा कलर आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये क्लोरोफिल है। ठीक है, ये हरे कलर का होता है, और इसका मतलब पेड़ पौधों का वो भाग जहां जहां पर आपको क्लोरोफिल नजर आएगा वो क्या है? हरे कलर का है। जो हरा नजर आएगा उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। और जिसमें हरा नहीं है, जैसे कि कोई फूल है, कोई कली है या शाखाएं हैं, वो तो हरी नहीं भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। अब एक बात और आपको यहाँ याद रखनी है बच्चों, कि ये जो क्लोरोफिल है ना, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि हम इसको क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हिंदी में आप इसको हरित लवक याद रखिएगा। ठीक है, हरित लवक, हरित मतलब हरा, लवक मतलब एक ऐसा वर्णक है ये जो कि पौधों को हरा रंग प्रदान कर रहा है। जैसे कि हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को एक जो कलर दिया गया है वो कहाँ से आया? मेलानिन से। इसी तरह से पेड़ पौधों में हरा रंग हरित लवक की वजह से आया। ठीक है, ये एक वर्णक है। वर्णक मतलब जो रंग प्रदान करे। बच्चों, जैसे आपके घर में जब खाना बनता है तो किचन में बनता है ना, ऐसा तो नहीं होता किसी दिन मम्मी गैस लेके बाथरूम में बैठ जाती हो कि आज तो मैं यहाँ बाथरूम में बनाऊंगी, यहाँ बहुत ठंडक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। इसी तरह से पेड़ पौधों में भी किचन होती है, और वो क्या है? वो क्या हो सकता है, जरा सोचिए। किचन मतलब जहाँ खाना बनता हो, तो ये हरित लवक ही है जो पेड़ पौधों के लिए किचन का काम करता है, क्योंकि ये उनके लिए खाना बनाता है, भोजन बनाता है। ठीक है, अब भोजन बनता कैसे है और भोजन क्यों बनता है? बच्चों, आप जो पेड़ पौधों के अनेकों हिस्से खाते हो ना, कुछ हम पत्तियां खाते हैं, कुछ फूल खाते हैं, कुछ शाखाएं भी खाते हैं, तो इस तरह से कुछ बीज खाते हैं, कुछ फल खाते हैं, तो ये सब पेड़ के हिस्से हैं। तो ये बनाने के लिए, जैसे आपके घर में अगर चपाती बननी है तो चपाती के लिए क्या क्या चाहिए होगा? आपको आटा चाहिए होगा ना। आटा मिलेगा तभी तो उसको गूंद कर आप रोटी बना सकते हो। इसी तरह से अगर पेड़ों को कार्बोहाइड्रेट तैयार करना है तो कार्बोहाइड्रेट में बनाने में जो जो चीजें लगती होंगी वो तो पेड़ पौधे लेंगे ना, वही उनका खाना होता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब की जरूरत होती है, तो ये सब उनको कहाँ से मिलता है? अब पेड़ पौधों के पास मुंह तो होता नहीं है कि उसने मुंह खोला और आपने टक 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 चारों चीजें उसमें डाल दी। जी नहीं, पेड़ पौधे अपना सारा भोजन कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। उनको जल की आवश्यकता भी होती है, उनको वायु की आवश्यकता भी होती है, और उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता भी होती है। यही सब उनका क्या होता है? भोजन होता है। ठीक है, जब ये सब वो ले लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो जो पौधे ये प्रक्रिया कर रहे हैं
वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? भोजन का निर्माण कर रहे हैं, खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। बच्चों, इसके आगे का भाग हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। थैंक यू।